अतीक अहमद के बेटे के बाद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा ने दिखाया असली जलवा। 150 गाड़ियों का निकाला काफिला देखकर उड़ गए सभी के होश। सड़कों पर लग गई बड़ी बड़ी गाड़ियों की कतार। बाहुबली के लड़के ने पुलिस को भी कर दिया दंग। 150 गाड़ियों के काफिले के साथ पेशी के लिए पहुंचा उसामा। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के दोस्त ने कहा कि इस बात का डर कोर्ट में सीना तान कर खड़ा हो गया उसामा। लोगों ने कहा शेर का बेटा शेर ही रहेगा। बिहार के बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ने ऐसा जलवा दिखाया है कि पुलिस के भी होश उड़ गए। सड़कों पर 150 से अधिक गाड़ियों का काफिला, रास्ते पर भाईजान का नारा। ओसामा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों का हुजूम देखकर पूरा मोतिहारी हिल गया। कुछ दिनों पहले ही अतीक अहमद के बेटों ने ऐसा ही जलवा दिखाया था और इलाहाबाद की गलियों में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। लेकिन अब बिहार के बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा भी कुछ उसी अंदाज में कोर्ट परिसर में पहुंच गया, जिसे देखकर लोगों ने कहा शहाबुद्दीन का बेटा शहाबुद्दीन की विरासत को संभालने में जुटा है। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की कोर्ट में कई मामलों को लेकर पेशी हुई थी, लेकिन उसामा बिना डरे कोर्ट परिसर में पहुंचा। मगर सभी की आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब उसामा के काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हुई। बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर और सफारी गाड़ियों को उसामा के काफिले में देखकर सभी के होश उड़ गए। हर कोई बस उसामा को ही देखता रह गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ओसामा अपने पिता की विरासत को पूरी तरह से संभालना चाहता है और बाहुबली नेता की तरह अपनी ताकत दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शेर का बेटा शेर ही होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि शहाबुद्दीन के बेटों को अपनी ताकत दिखाने के लिए 100 से ज्यादा गाड़ियों के साथ कोर्ट में पेश होना पड़ा? पूरी कहानी आपको बताते हैं, मगर उससे पहले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के बारे में जान लीजिए। कहा जाता है कि नेता के बेटे ज्यादातर बिगड़ैल होते हैं। ओसामा पर कौन कौन से आरोप लगे हैं पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि ओसामा कितने पढ़े लिखे हैं। शहाबुद्दीन ने अपने बेटे ओसामा को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। नतीजा रहा कि ओसामा पढ़ाई में हमेशा से ठीक रहा। ओसामा की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई और इसके बाद वो लंदन में वकालत की पढ़ाई के लिए गए। मतलब साफ है ओसामा को कानून की अच्छी समझ है। ओसामा के पिता शहाबुद्दीन की छवि बिहार में एक बाहुबली नेता के तौर पर रही है। मोतिहारी में उनका जलवा हमेशा कायम रहता था, लेकिन अब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए ओसामा उनकी सियासी विरासत को संभालने में जुटे हैं। ओसामा के रिश्ते लालू परिवार से भी अच्छे रहे हैं और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव उनके जिगरी दोस्त हैं। आपको बताते हैं कि आखिर ओसामा को जज के सामने पेश होने की क्या जरूरत पड़ी। ओसामा शहाब पर आरोप है कि उन्होंने पिछले दिनों अपने बहनोई के घर मोतिहारी के प्रतिष्ठित रानी कोठी में अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जमकर तांडव मचाया था। वहां कई गाड़ियों से तोड़फोड़ करते हुए बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया गया था। इसी मामले में पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, जहां राजस्थान से उन्हें पकड़ा गया। हालांकि ओसामा को राजस्थान से तुरंत जमानत मिल गई, लेकिन बाद में उन्हें बिहार पुलिस अपने साथ ले आई, जहां पुलिस शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को कोर्ट में पेश करने जा रही थी। मगर इस दौरान पुलिस की वैन के साथ 150 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को देख मोतिहारी पुलिस भी चकरा गई। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बाहुबली का बेटा है और शेर की तरह ही दहाड़ेगा।